वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा टपल इन पाइथन। प्रीवियस सेशन में हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम पाइथन टपल के बारे में देखेंगे, है ना। तो आपको जनरली पता है कि जो लिस्ट होता है, दिस इज द लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मीन्स जो लिस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये होता है जो टपल होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ही होता है कि टपल इम्यूटेबल होता है, मतलब जो उसके ऑब्जेक्ट या जो भी वैल्यूज आप उसको पास करते हैं वो अनचेंजेबल होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट मीन्स जो आप इसके अंदर एलिमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर पास करते हैं, ठीक है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और जो हमारा टपल है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमको जो टपल और लिस्ट के हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लिस्ट के अंदर हम लोग उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, ठीक है, और जबकि आपका जो टपल होता है, टपल की जो वैल्यू वो चेंज नहीं होती। और दूसरा डिफरेंस एक और होता है इसमें, लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सर्कुलर ब्रैकेट दिख रहा है ना, लिस्ट में ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसको पास करते हैं। और टपल के अंदर क्या हो जाता है, ये सर्कुलर ब्रैकेट। तो हम लोग अगर कोई वैल्यू पास करें तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो दिस इज द टपल, और अगर वो लिस्ट के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो इसमें जो हम पास कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका लिस्ट। ओके, तो अब हम लोग इसके अंदर जो एलिमेंट हमने पास किया, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने एल एक कोई वेरिएबल ले लिया है, ओके, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पास किए, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हो गए, जो ये हो गया एल हो गया, हमने जो वेरिएबल पास कर दिया, ये क्या हो जाएगा, म्यूटेबल है, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एलिमेंट क्या होंगे, इसके म्यूटेबल होंगे, ठीक है, कि एलिमेंट जो भी हम इसके अंदर पास कर रहे हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एक लिया टपल। टपल टपल हमने पास कर दिया, उसको किस में पास किया, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास किया, ठीक है। तो इस सर्कुलर ब्रैकेट से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, टपल है। तो ये जो होगा ये इम्यूटेबल होगा, मतलब आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो भी आप इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ये मेन कंडीशन है टपल के अंदर, ठीक है। अब टपल को जब आपको क्रिएट करना होता है तो हम टपल को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज कोई वेरिएबल हमने लिया ए, एक वेरिएबल पास कर दिया, है ना। उसको हम लोगों ने कोई भी जैसे इसके जो इसके साथ हमने पास किया सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कोई भी हम इसके ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टपल हो जाएगा। मतलब हम लोग आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, इस सर्कुलर ब्रैकेट से। अगर सपोज आपने पास कर दिया ए इज इक्वल टू दिस सर्कुलर ब्रैकेट, है ना, ओपन और क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, टपल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा टपल होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक और मतलब अगेन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर हम लोगों ने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दी, ठीक है, ये वैल्यू पास हो गई। फिर आप जब इसको प्रिंट करोगे तो ये जो टपल की वैल्यू है इस तरह से डिस्प्ले कर देगा, ओके। फिर हमने इसको फोर लूप के साथ में यूज किया, फोर आई इन रेंज, ठीक है। इसमें भी जो हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से कहाँ तक होगा, n-1 तक इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पास किया है फोर आई इन रेंज, जीरो से स्टार्ट करना है। ये इस टपल की हम लोग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, जो भी इसकी लेंथ होगी, जैसे इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 7 तक, जीरो से ये क्या होगा 7 तक हाँ, इसमें अपने पास कर दिया मैक्सिमम वैल्यू, तो ये n-1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको पास करते हैं फोर लूप में, एज इट इज वैसे ही पास करेंगे जैसे हमने लिस्ट में पास किया, तो वो सीक्वेंस से क्या करेगा, इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिर अगेन हमने पास कर दिया प्रिंट एन, प्रिंट स्लैश एन, ये नेक्स्ट लाइन के लिए हो गया। फिर हमने अगेन पास किया इसको जो है ना टपल को, नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ में पास कर दिया, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे कॉलन के साथ पास किया हमने, जो इसको पास करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे -1 पास कर दिया, -1 से इसको स्टार्टिंग करनी है, तो वो पूरी की पूरी जो इसकी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। फिर हम लोग उसको रिवर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ए यहाँ पे हमने रिवर्स पास कर दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। 11th क्लास में हमने देखा है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
इसको जो है हमारा एम्प्टी टपल क्रिएट करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके साथ हमने सर्कुलर ब्रैकेट पास कर दिया दिस। चेक करते हैं, ओके दिस इज एम्प्टी। इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में टपल है या नहीं है। इसका टाइप हमने पास कर दिया टाइप ऑफ ए, दिस इज द टपल। ओके, अगर सपोज कोई हमने बी लिया, अगर इसको हमने पास कर दिया लिस्ट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया। अब चेक करते हैं, ठीक है, बी को इसने प्रिंट कर दिया। अब इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ बी, ओके दिस इज द लिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके जो सर्कुलर ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा, टपल होगा। और जब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। अब मान लो कि हम इस टपल को अगेन क्रिएट करता हूँ, मैं ए को वापस क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो पुराना ए क्रिएट किया उसको रिप्लेस कर देगा। मैंने इसमें पास कर दिया एलिमेंट 1 2 3, सॉरी यहाँ पे पास कर दिया मैंने कोई हम कैरेक्टर वैल्यू भी पास कर देते हैं, कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी पास कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें अलग अलग वैल्यू पास कर दिए। ठीक है, ये इसके अंदर वैल्यू पास हो गई। इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसने टपल की जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया। ओके, अब इसको ये वैल्यू इसकी प्रिंट हो गई है। अब इसकी हम लोग इंडेक्सिंग चेक करके देखते हैं कि इंडेक्सिंग के थ्रू ये एक्सेस करता है या नहीं करता है। तो हम लोग जाते हैं इसमें, पास कर देते हैं, जिसके सबसे पहले इंडेक्सिंग 0 पास करते हैं। ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट था जो 0 इंडेक्सिंग पे था, उसको एक्सेस कर लिया। फिर अगेन हम लोग पास करते हैं 1 जो है फर्स्ट, जो 1 पे अभी क्या है, एज इट इज 2 है, तो 2 डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, 2 आ गया। फिर मैंने पास किया A3। ठीक है, यस एक बार बताओ तो क्या आएगा इसमें, क्या डिस्प्ले करेगा। हम्म, ए पास करेगा। चलो चेक करते हैं। ओके दिस इज द ए। ओके देन फिर अगेन हम पास करते हैं, हम प्रिया, मैंने सपोज यहाँ पे पास कर दिया 7 पास कर दिया, क्या वैल्यू होगी, एरर होगा। ओके दिस इज एरर, बिकॉज हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या 0 1 2 3 4 5 है ना, 5 तक एलिमेंट है। ठीक है, तो आप जब इसको 0 से 5 तक पास करोगे तब तक वो एक्सेप्ट करेगा। और अगर आपने इसको इसके रेंज से बाहर कर दिया तो उसको एरर देगा, उस केस में क्या दे देगा, एरर दे देगा। ओके, इसको एक बार फिर से हम लोग प्रिंट करके देखते हैं ए को। ये ए हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कि ये इम्यूटेबल है, तो हम लोग चेक करते हैं कि ये वाकई में इम्यूटेबल जैसा काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की A0 पर, है ना, A0 पे मैंने सपोज असाइन कर दिया 6। देखते हैं क्या होता है। ओके, ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसकी जो टाइप एरर है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट आप असाइन कर रहे हो, इसमें जो एलिमेंट असाइन कर रहे हो इसको, ठीक है, दिस इज द इम्यूटेबल, इसलिए वैल्यू को असाइन नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको आप इसके जगह इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, इम्यूटेबल है। कौन सा एलिमेंट हो गया, ये इम्यूटेबल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ओके, तो जो टपल है, टपल के कुछ फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे लिया टपल, इसमें सीक्वेंस जो भी हम पास करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू टपल। मान लो कि कोई सपोज कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टपल के अंदर। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टपल फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, फिर होता है मीन, फिर इसमें पास कर देंगे टपल की, टपल हमने पास कर दिया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा कि जो टपल के अंदर मिनिमम वैल्यू है ना, जो भी मीन वैल्यू है वो हमारे पास रिटर्न कर देगा। मैक्स यूज करेंगे, मैक्स क्या करेगा, उसके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। फिर लेंथ हम लोग इसमें लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो टपल की लेंथ है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, है ना, जो भी इसकी टोटल लेंथ है वो रिटर्न हो जाएगी। फिर यहाँ पे होता है CMP, इसको हम कंपेयर करते हैं, टपल 1 और टपल 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो भी अगर वो मैच होगी तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, और नहीं होगी तो वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपको
इसकी वैल्यू मिल जाएगी, या तो 1 और 0 होगी या फिर ट्रू और फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट पे चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टपल, अगेन टपल को डिस्प्ले कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग टपल है। ठीक है, अब हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं जिसका नाम है बी। ठीक है, बी को मैं लिस्ट पास कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने पास कर दिया 4 5 है ना, 7 78 है ना। देन कोई कैरेक्टर वैल्यू भी पास कर देते हैं, सपोज डी पास कर दिए। ठीक है, फिर मैंने कोई पॉइंट वाली वैल्यूज भी पास कर दिया इसमें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, ये हमने इसको पास कर दिया। चेक कर लेते हैं बी हमारे पास डिस्प्ले हो गया। एक बार टाइप चेक कर लेते हैं बी का टाइप क्या है हमारे पास। जो बी है, दिस द लिस्ट हमने पास ऑन कर दिया। अब अगेन हम लोग क्या कहते हैं, इसको अब कन्वर्ट करेंगे किससे, टपल फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे लिया टपल और यहाँ पे हमने पास कर दिया बी। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया। ओके, अब बी का हम टाइप चेक करते हैं। टाइप चेक करेंगे बी का। बी क्या था, ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट था, हमने टपल फंक्शन के अंदर पास किया, तो इसका टाइप देखेंगे। तो जब ये पास होगा, ओके, तो ये जो बी है, बी तो एग्जिस्टिंग तो यहाँ पे लिस्ट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू से जो टपल फंक्शन के साथ आपने पास कर दिया, तो उसने इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी सी वेरिएबल में पास करेंगे सी, फिर यहाँ पे पास कर दिया टपल। ओके, नाउ बी, अब देखते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं सी की वैल्यू टपल हो गई। अब इसका टाइप चेक करते हैं, सी का टाइप ऑफ सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टपल हो गया, क्योंकि जो वैल्यू आपने असाइन की थी, वैल्यू किसकी असाइन की थी आपने, बी की वैल्यू असाइन की थी, जो कि लिस्ट था। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टपल के अंदर। ठीक है, टपल के अंदर कन्वर्ट होके वो क्या हो गई, सी के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, सी के अंदर स्टोर हो गई। तो जो सी आपने डिक्लेयर किया था वो क्या हो गया, किस टाइप का हो गया, वो टपल के टाइप का हो गया, टपल टाइप की वैल्यूज हो गई। ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे, मीन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक और वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, इसमें पास कर दिया मैंने 56, देन 78, 23, देन 45, देन 90। ठीक है, ये हमारे पास टपल, हमने इसको क्रिएट कर दिया, डी एक टपल क्रिएट हो गया, डी को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब इसमें मैक्स फाइंड आउट करते हैं, सॉरी मीन हम पहले फाइंड आउट करेंगे। मीन यहाँ पे पास कर दिया हमने इस टपल को, है ना। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 23। तो इसने 23 को प्रिंट कर दिया, जो भी मिनिमम वैल्यू उसको प्रिंट कर दिया। वैसे हमने पास किया मैक्सिमम के लिए, मैक्स के लिए पास कर देते हैं, टपल को पास किया, तो टपल हमारा ये प्रिंट हो गया 90। ओके, अब इस टपल की हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेन फंक्शन। इसको पास कर दिया हमने डी। ओके, तो इसकी जो भी लेंथ थी वो, इसमें टोटल लेंथ हो गई 1 2 3 4 5, तो 5 इसने डिस्प्ले कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल और ले लेते हैं ई। ओके, इसमें सेम वैल्यू हम लोग पास करेंगे, जो वैल्यू असाइन की थी सेम पास करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, असाइन कर देते हैं डी की वैल्यू। ओके, डी को असाइन कर दिया। अब ई को चेक करते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू। अब कंपेयर करेंगे सी एम पी, यहाँ पे पास कर दिया हमने डी, है ना, कॉमा ई, सेम वैल्यू है। चेक करते हैं क्या एरर होगा, कंपेयर इज नॉट डिफाइंड टपल 1 एंड टपल 2। ओके, या तो फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो पाइथन कंपेयर फंक्शन प्रॉम्प्ट पे एरर आ रही है, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये जो सी एम पी फंक्शन होता है ना, ये जो इसमें ये बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। तो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा, किसके, टपल के। ठीक है, अगर इसकी जो वैल्यू है ना, ट्रू और फॉल्स की जगह आपको ये वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वैल्यू नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव है ना, तो उस टाइप की वैल्यू आपके सामने रिटर्न होकर आती है। जैसे यहाँ पे पास कर दिया, सपोज अगर ये सी एम पी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में जीरो के साथ भी कंपेयर भी हो सकता है, और
और उसके साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न वैल्यू चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी -1 इफ द ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों क्या हो, दोनों को अपने कंपेयर किया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट 1 2 की वैल्यू है, मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 2 से लेस देन है। ठीक है, तो -1 देगा। ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में ये 0 दे देगा। क्या पास ऑन करेगा? 0। ठीक है, मतलब दोनों टपल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो और इस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर टपल 1 जो ऑब्जेक्ट है ना, टपल ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो सेकंड से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये क्या कर देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये जो वैल्यू हमने पास की कंपेयर फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू पास की है और हम लोग को चेक करना था किसके साथ में, टपल के साथ में। ठीक है, तो अभी वो प्रॉम्प्ट पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं इसको चेक कर लूंगा कि किस तरह से इसमें कुछ और हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड करनी हो। ठीक है, क्लियर? ओके, पाइथन कंपेयर मेथड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग एक बार उसको दूसरे उसका ऑल्टरनेट वो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि T1 एक टपल क्रिएट करते हैं, इसमें एलिमेंट असाइन कर दिया 1, 2। ठीक है, अगेन हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे T2। ठीक है, T2 हमने असाइन कर दिया। यहाँ पे भी इसको मैंने वैल्यू जो पास की है दोनों की सेम रखी है। ठीक है, एक और हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, टपल को डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना? तो ये हो जाएगा आपका, इसको पास कर दें 3, 4। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले T1 और T2 को चेक करते हैं। ओके, अगर दोनों की कंडीशन अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर T1 और T3 को चेक करते हैं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर अगेन हम लोग कंपेयर करते हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर हम अगेन पास करते हैं T1 T3 इज ग्रेटर देन T1। ओके, दिस इज द ट्रू। ठीक है, फिर अगेन हम लोग चेक करते हैं कि जो T2 है इसको हम T3 से चेक करेंगे, T3 से लेस देन है। ओके, दिस इज द ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो CMP फंक्शन है उसके अल्टरनेट हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं।